आपने लास्ट लाइन जो ये इसमें है ना, मूर्त्यंतरे द्वयंतिरत्वम, वो जो दो व्यवधान आपने जो बताया कि अन्य देव की पूजा मतलब अन्य देव की मूर्ति होए, तो वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कैसे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कोई भी भौतिक पदार्थ है, मूर्ति तो उसी की बनेगी। अब वो जो भौतिक पदार्थ है वो क्या तत्व है? अक्षर का ही तो रूप है ना, सदंश। तो जड़ प्रापंचिक पदार्थ होगा, वो ब्रह्म के सदंश का परिणाम है। उस सदंश को पहले अक्षरात्मक हम मानेंगे, उसके बाद उसमें हमें जिसका भजन करना है उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। वो उसी अक्षर का कोई न कोई अवतार रूप होगा। तो दो अंतराय हो गए ना। और कृष्ण का भजन करना है तो कृष्ण तो स्वयं वो ही तत्व है, कृष्ण ही सर्वरूप हुआ है, तो वहां तो कोई अंतराय है ही नहीं। लेकिन जे वो सही, वो समझ में आया जे, लेकिन अगर कोई जैसे उसी देव को पर ब्रह्म तरीके पूजन कर रहा है, तो उसको लिए फिर वो मूर्ति में ये दो व्यवधान नहीं रहेगा ना। जैसे कोई शिव को पर ब्रह्म मान के कर रहा है, तो उसके लिए वो ये दो व्यवधान नहीं रहेगा कि नहीं, उसके लिए भी वो तो रहेगा ही। ये अगर शिव ब्रह्म हो तो बनेगा ना, है ही नहीं तो कैसे बनेगा? हाँ। उसके मान लेने से क्या होगा? सही। हाँ जी। किसी के मानने से थोड़ी होता है ना। हाँ। तत्व तो जो होता है वो ही होता है। हमारे पितृचरणों ने जूनागढ़ में कोई एक प्रसंग था, उसमें पधारे तो सब लोगों को सोने की चेन बांटी। सब लोग बड़े खुश हो गए कि हमको इतनी सुंदर चेन मिली। फिर उन्होंने पूछा किसी से कि बताओ कितने की होगी। तो जिसको जैसा अंदाज था ऐसे वजन करके, और किसी ने 15,000 कहा, किसी ने 25,000 कहा। अब हम तो कभी कोई सोने का क्या दाम चलता है न जानते हैं, न कभी देखते हैं, न किसी से पूछते हैं, तो हमारे जैसों को तो पता नहीं चलता है। पर औरतों को सब ज़्यादा इसका रुचि होती है, तो वो अंदाज लगाती हैं कि ये इतने होगी, इतने होगी। तो चमक दमक उसकी ऐसी अच्छी थी कि सबको वो पसंद आई। अब वो 20-25 चेन थी, 2 दर्जन, पूरी 2 दर्जन थी। फिर उन्होंने घटस्फोट किया कि सब मिल के 300 रुपये की है। अब जिन्होंने ले ली, और जब तक ये रहस्योद्घाटन नहीं हुआ तब तक उनकी उसमें तत्व बुद्धि थी। रहस्योद्घाटन के बाद ये पता चला कि ये तो तत्व के नाम पे कुछ और ही आ गया है। सब लोग बहुत हंसे। तो द्वंतरितता को इस तरह से समझना है, जो मानता हो वो उसका मनोरोग है, हम उसमें क्यों फंसे? तत्व थोड़ी बदलते हैं, कोई मान्यता से तत्व नहीं बदलता है। जे ये मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हाँ। जो आपने बताया कि यहाँ पर जो प्रश्न था वो, तो आपने बताया कि यहाँ पर ज्ञान मार्गी उपासना मार्गी को कोई उपदेश नहीं किया जा रहा है कि आपको मूर्ति में पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ज्ञान मार्ग की दृष्टि से और उपासना मार्ग की दृष्टि से भी
जो वो भौतिक पदार्थ है वो मूर्ति भगवत है, रूप, वो भगवान है। भगवत रूप है, ये समझाने के लिए यहाँ पर महाप्रभु जी ने ये कहा है। ये ठीक है? हाँ, हाँ, तो नहीं, ये साचोरा की व्याख्या से मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान मार्गी और कर्म उपासना मार्गी को उपदेश किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसको यहाँ क्या जरूरत है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ, भक्ति मार्गी को कहा है कि गुरु के अभाव में भी तुमको स्वयं भगवत स्वरूप को पधराकर उसकी सेवा में तत्पर हो जाना है। तो प्रहलाद और इंद्रदुम्न के सामने जैसे प्रभु प्रकट हो गए उनके भावित रूप में, उस तरह से भगवान भी तुम्हारे लिए ये प्रकट विराज रहे हैं। पर अब कोई ऐसी जड़ बुद्धि का है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, तो इस तरह से भी समझ लो कि साकार व्यापक होने से भी वो स्वरूप तत्वतः भगवान ही है, और मंत्र विधि विधान करता है कि मूर्ति में भगवत भजन करना चाहिए। ये उसकी विश्वास की दृढ़ता के लिए कहा गया है। जी जी, ये द्वय अंतरित्वम जो कहा, तो उसमें मतलब ये तो समझ गए कि एक अक्षर पुरुष और उसका सदंश, ये दो स्टेप हुए डाउन। तो इसमें बाधक ये कहा कि मूल स्वरूप का आविर्भाव नहीं हुआ तो फल पर्यवासिनी नहीं होगी, ऐसे समझना? नहीं नहीं, कृष्ण भजन कोई ऐसे ही सीधा किसी भी पदार्थ में कर रहा है तो वो कृष्ण कैसे है? तो वो तो तत्व ही है। श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या यथा लब्धोपचारकैहि। इसमें मूर्ति वहाँ पूर्वार्ध में ये कहा, मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित, हरि की मूर्ति करके और जहाँ प्रतिबंध न हो ऐसे स्थान पर उनकी सेवा करो, ये कहा। उसके बाद वो मूर्ति भगवान ही है, उसमें अगर आपको संशय है तो उसमें ज्ञान मार्ग की दृष्टि से साकार व्यापक होने के कारण सब कुछ भगवान है, तो मूर्ति भी भगवान है, और मंत्र शास्त्र भी मूर्ति में भगवान की उपासना करने का विधान करता है, इसलिए भी मूर्ति भगवान है, उसमें कोई संशय नहीं रखना है। इसलिए श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या, यानी कृष्ण मूर्ति का भक्ति से भजन करो। तो फिर से यहाँ कृष्ण मूर्ति ऐसा स्पेसिफाई क्यों किया? इसमें फ्रीडम देनी चाहिए थी, समझे ना? अब महाप्रभु ने तो यहाँ श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या कहा ही है। ये और बात है कि पुष्टि मार्गियों ने और उपद्रव शुरू कर दिए, कोई दाऊ जी भी पधरा दिए, किसी ने यमुना जी भी पधरा लिए, किसी ने श्री महाप्रभु जी को भी पधरा लिया। तो ये सब तो बाद के उपद्रव हैं, पर महाप्रभु का तो केवल इतना ही विधान है, श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या। हेतु क्या? कि कृष्ण वो तत्व है जो सब कुछ हुआ है, तो कृष्ण का भजन कहीं भी करोगे तो साक्षात हो पाएगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। जैसे आपको कुछ भी आपको संचय करना है, कोई हीरा खरीदेगा, कोई ज़मीन खरीदेगा, कोई ऐसी एंटिक वस्तुएं खरीदेगा, पर अगर आपने रुपए की ही गड्डी ले लेके और अगर आपने अपने लॉकर में रख दी है तो वो तो साक्षात है ना, और सबको तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से जब आपको लेना है तब उसको कन्वर्ट करके रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो द्वंद्वता हो गई। और इसमें तो कोई द्वंद्वता है ही नहीं, तो या तो आप सोने में कर लो या आप रुपए ही रख लो। तो सबसे ज़्यादा सहज सरल उपाय तो यही है। प्रॉपर्टी के तो दाम ऊंचे नीचे हो जाएंगे, हो सकता है सोने के भी दाम ऊंचे नीचे हो जाएं, पर अगर आपने हार्ड कैश अगर आपने रखी है
तो वो तो साक्षात है, लक्ष्मी ही है। सीधा ही ट्रांजैक्शन आपका हो सकता है, कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है, वहाँ कोई द्वंतरितता नहीं है। इसी तरह जो भी यहाँ अन्य देव हैं या भगवान के भी कोई अवतार रूप हैं, साक्षात नहीं, पूर्ण मूल पुरुष नहीं कृष्ण, पर कृष्ण के भी कोई अवान्तर रूप, उसमें भी द्वंतरितता तो रहेगी। वो द्वंतरितता ये है कि उस रूप को वहाँ उस आने के लिए पहले अक्षर का सहारा लेना पड़ेगा, अक्षर के बाद अक्षर का जो अवतार रूप है उसका सहारा लेकर उसमें घुसना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा, भौतिक पदार्थ उस रूप को धारण करेगा। और कृष्ण तो किसी भी रूप में वो ही है तत्व, तो उसको तो कुछ बदलना है ही नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं है। आपने भाव स्थापित किया और वो तो वहाँ है ही, तो वहाँ द्वंतरितता नहीं है, ये तात्पर्य। जी सॉरी, पर जो हम प्रमेय रत्नार्णव का चार्ट देखते हैं तो जितने अवतार है वो अक्षर से तो नहीं है, नारायण जो है सकल अवतारी नारायण, उसमें से सकल अवतार है। मतलब अक्षर तो वहाँ पिक्चर में नहीं आता बीच में, अगर कोई अवतारी की बात करें। हाँ, हम सब गणेश आदि दूसरे स्वरूप अभी न समझे, लेकिन जितने अवतारी मतलब अवतार है प्रभु के, वो तो सकल अवतारी नारायण के अंशभूत है, मतलब वहाँ से प्रागट्य है उनका। तो अगर उनका आविर्भाव मतलब उनकी कोई मूर्ति है अगर संप्रदाय में, जैसे नरसिंह जी है, राम जी है, तो उसमें भी ये, क्योंकि अवतारी भी हम अगर सोच, कृष्ण के सिवाय भी अगर हम कोई स्वरूप सोच रहे हैं जो प्रभु के स्वरूप है, तो उसमें फिर ये कैसे बैठेगा अक्षर और सत्य? क्योंकि वो तो हम सकल अवतारी नारायण जो सर्व कृष्ण के जो फैसेट है उसमें से सोच रहे हैं ना, इसलिए। पर आप उसको पूज कहाँ रहे हो? मूर्ति में ही तो पूज रहे हो ना, उसको थोड़ी आप सीधा पूज रहे हो। वो मूर्ति क्या है? वो तो मूर्ति का अक्षर का सदंश ही है ना, तो एक अंतराय तो वो हो गया, तो दूसरा अंतराय कृष्ण का वो अवतार है, तो दो अंतराय हो गए ना ऐसे। ठीक है? जी इस मूर्ति मतलब सीधा यहाँ जो अभी संदर्भ आ रहा है उससे नहीं, पर ऐतिहासिक प्रसंग से, जहाँ पर भी महाप्रभु जी किसी को गद्य मंत्र रूप से सेवा करने के लिए पधरा रहे हैं या वस्त्र आदि भी की सेवा हो रही है, तो उस संदर्भ में उसे मूर्तितया मानना है, वैसे समझेंगे? जो भी अधिष्ठान। और जो शालिग्राम जी के संदर्भ में, उसमें भी यही बात है, क्योंकि शालिग्राम में जो स्थिति है भगवान की, वो स्थिति आवेशन न्याय से है, इसीलिए यदि खंडित हो जाते हैं तब वो पूज्य नहीं रहते हैं। पर भगवान मूर्ति में ये बात नहीं है, खंडित होने पर भी उनकी सेवा की जा सकती है। व्यंगांगिमपि सेवेत। ठीक है? गोकुलदास जी को हाँ देख लो। सत्ताईस में से 227 शंका, भगवत कृपा सो ही उद्धार होए जावे को, साधन करीबे को कहा काम है? उत्तर, भगवान के अनुग्रह सो तो भक्ति प्रकट होए है, प्रकट भई प्रेम भक्ति को साधन की अपेक्षा है, तहाँ गुरु की उपासना प्रथम साधन है।
निरालंबो यथा लोके स्थानभ्रष्टो निगद्यते हरेः कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस तथैव च। अर्थ, जा पुरुष के कोई आलंबन नहीं होए वाकु लोक में स्थान भ्रष्ट कहे हैं, ऐसे ही भगवत कृपा सहित हु पुरुष गुरुहीन होए तो वाकु स्थान भ्रष्ट के समान समझनो। तासों प्रथम कृष्ण सेवा में परायण होए वाकु गुरु करनो। जो गुरु औरन को सेवा करीबे को उपदेश दे हैं, वो गुरु स्वयं भगवत सेवा को उत्तम जाने को तो क्यों नहीं करेगो। तासों सेवा परायण होए वो ही गुरु है। तहाहु कोई निमित्त सो सेवा नहीं करतो होए। काम, लोभ, प्रतिष्ठा के अर्थ कपट सो सेवा नहीं करतो होए, तथा सर्व प्रमाणन के सारभूत श्री भागवत के अनुसार ही कीनी भई सेवा पुरुषार्थ सिद्ध करीबे वाली है। अन्यथा मन के अनुसार विपरीत सेवा से फल सिद्धि नहीं है। तासों श्री भागवत के तत्व को जानवे वारो होए वाको गुरु करनो, और शिष्य को गुरु के समीप जिज्ञासु होए के जानो चाहिए। कौतुकाविष्ट होए के जानो योग्य नहीं है। आदर पूर्वक सर्वभाव करी के ऐहिक पारलौकिक सहित आत्मा को निवेदन करी के आदर पूर्वक गुरु की आज्ञा प्रमाण सदा करतो रहे। ता पीछे गुरु जा प्रकार भगवत सेवा करनो सिखावे, ताके अनुसार भगवत सेवा करनो योग्य है। तहाँ श्री वल्लभाचार्य जी कलयुग को बलिष्ठ देख के आगे होए वाले मनुष्यन में गुरुपने के लक्षण को अभाव विचारी के अपने ही स्वरूप में पुष्टि मार्ग अर्थात पोषणम तदनुग्रह भागवत पुराण या वाक्यानुसार अनुग्रह विशिष्ट भक्ति मार्ग के गुरुत्व को स्थापन करते भय सेवा को प्रकार दिखावे हैं तद भावे इति। जा देश में भक्ति मार्ग के विरोधी नहीं रहते होए, ऐसे कोई देश में स्थित होए के भगवान की मूर्ति की सेवा करें, अर्थात भगवान के स्वरूप में ये मेरे स्वामी हैं या प्रकार को भाव राखी के आपन को भगवान को सहज दास समझ के दास के कार्य को करतो रहे। यहाँ कथा श्रवण भगवान के प्रसन्नता के अर्थ धर्म अर्थादि को आचरण आदि धर्मन को प्रथम वर्णन नहीं करके प्रथम मूर्ति सेवा को प्रकार दिखायो है। ताको कारण ये है कि सब साधनन में ये मुख्य साधन है, क्योंकि मूर्ति में कियो भयो वस्त्र भूषण नैवेद्यादिक उपचार साक्षात भगवान को अंगीकार करायो समझो जावे है। तहाँ तीन प्रकार से मूर्ति में भगवत्व को निरूपण करे हैं। प्रथम तो सर्व पदार्थ भगवत रूप है, तो मूर्ति हु भगवत रूप है। विशेषता इतनी अधिक है जैसे प्रहलाद जी आदि भक्तन के अर्थ स्तंभादिकन में सो आप प्रकट भय है, ऐसे ही सेवा करीबे वाले भक्त के उद्धारार्थ आप मृत्तिका आदिकन सो मूर्ति रूप में प्रकट होवे हैं। जैसे इंद्रद्युम्न के उद्धार करीबे के अर्थ दारु ब्रह्म रूप श्री जगन्नाथ राय जी प्रकट भय, तक्षक द्वारा हु जैसी इच्छा हती वैसो ही आकार भगवदाविष्ट चंदन के काष्ठ को प्रकट भयो। ये बात जगन्नाथ महात्म्य में प्रसिद्ध है। ऐसे ही मूर्ति सिद्ध होएवे में जीव की कृति द्वारा हो जैसे स्वरूप सो प्रकट होएवे की इच्छा होए है, वैसे ही स्वरूप को प्रादुर्भाव होए है। भक्ति मार्गानुसार सो तो भगवान को स्वरूप मूर्ति में स्थित है, ये निश्चय राखनो। जहाँ मूर्ति के श्री हस्तचरणारविंद हैं, वहाँ ही भगवान के हु हस्तचरणारविंद चरणादिक हैं। मूर्ति के सब अवयवन में भगवद अवयव है, क्योंकि भगवान है सो साकार व्यापक ब्रह्म है। तासों कड़ा किरीट कुंडलादिक उपचार भगवान के अवयवन में ही साक्षात अंगीकृत होवे हैं। उपासना मार्ग के अनुसार मंत्र सहित न्यास पूर्वक पूजा हो मूर्ति में ही श्रेष्ठ हो सके हैं।
तासों ज्ञानी, भक्त तथा उपासना मार्गी, इन तीनों को ही मूर्ति पूजन करनो योग्य है। अन्य देवतान की मूर्ति में हूँ पूजन हो सके हैं, परंतु वहाँ दो व्यवधान हुए हैं। भगवान को अंश अक्षर पुरुष वाके अंशावतार तथा अन्य देवता उनको आवेश, लोह के गोला में जैसे अग्नि को आवेश होए तैसे मूर्ति में आवेश होए। श्री कृष्ण की मूर्ति में अंशी मूल रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को ही आवेश होए है। तासों श्री कृष्ण की ही प्रेम सहित सेवा करनो। राजाधिराज को जा प्रकार उपचार कियो जाए ता रीति सो सेवा करनी। जितने पदार्थ प्राप्त हुए उनसों उपचार उचित सत्कार कर तो रहे। कुछ है विचारणी? अब जैसे कि पूर्व श्लोक में ये निरूपण हुआ कि यथा लब्धोपचारक ही, उपलब्ध जो उपचार हैं उनसे भगवत सेवा करनी। यद्यपि यहाँ ये विषय पर भार नहीं है, आगे यद्यदिष्टतमम लोके उस श्लोक में उस पर थोड़ा दो शब्द कहेंगे आचार्य चरण। पर भक्ति मार्गी अपराध निरूपण ग्रंथ श्री प्रभु चरणों ने प्रकट किया है, वहाँ इस बात पर आपने एक अपराध लिखा है और वहाँ ये लिखा है कि सामर्थ्य सति अविनियोगः, ये भक्ति मार्ग में एक अपराध है। जैसे श्री हरिराय महाप्रभु ने और वराह पुराण में 66 अपराध और 56 अपराध के निरूपण हैं भक्ति मार्ग के, उससे कुछ और अलग हट के भक्ति मार्गी अपराध का निरूपण श्री गोसाई जी ने किया है। उसमें ये अपराध गिना है कि सामर्थ्य सति अविनियोगः, हमने प्रभु को सब कुछ समर्पित किया है, हम प्रभु के सेवक हैं, स्वामी हैं प्रभु, तो जो कुछ भी समर्पण योग्य पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हैं, वो समर्पण योग्य होने पर भी यदि हम प्रभु सेवा में उसका विनियोग नहीं करते हैं तो वो एक अपराध है। वो अपराध है, वो हमारी सेवकत्व की हानि है। दूसरी ओर समर्पण किसका करना चाहिए? तो जो उपलब्ध है उसका समर्पण करना है। जो उपलब्ध नहीं है उसकी ये न के न प्रकारेण उपलब्धि करनी, यानी गांव से भीख मांग मांग कर कि हमको 40 कबाट चाहिए, उसमें से एक कबाट की इतनी न्योछावर होगी, इस तरह से हम जगत के सामने हम भीख मांगें, ऐसे भिखारी वेड़ा करके ठाकुर जी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपचार में ये उपचार नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कोई निर्बंध आचार्य चरणों ने नहीं बताया है। हमने कुछ बातें मान ली हैं। जैसे वैष्णव समाज में सीधे गुरु के पास लोग कम आते हैं ठाकुर जी पधराने की इच्छा से, पहले 5-25 लोगों से इसकी खुसर पुसर कर लेते हैं कि ठाकुर जी पधराव आओ तो शू करवू जोइए, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो जब गुरु तक पहुँचे उससे पहले तो एक बहुत बड़ा सामग्री का लिस्ट उसको उपलब्ध हो जाता है। भाई सोने की बंसी चाहिए और चांदी के झारी बंटा चाहिए और ऐसे मखमल की गद्दी सिंहासन चाहिए, ऐसे खिलौना और पलना और इस प्रकार की शैया, ये चौपड़ और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट। यानी 50-60 हज़ार या लाख रुपए का तो पैकेज गुरु के पास पहुंचने से पहले बन जाता है उसका। तो ये दुस्संग का परिणाम है। महाप्रभु ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है। महाप्रभु क्या आज्ञा करते हैं? यथा लब्धोपचारकई ही, आपके पास जो उपचार उपलब्ध है उस उपचार से आपको भगवत सेवा करनी है।
अब वो राजोपचार हो तो राजोपचार उपलब्ध तो उससे सेवा करनी है, दरिद्रोपचार है तो दरिद्रोपचार से सेवा करनी है। पर जो उपलब्ध है उसका समर्पण प्रभु को करना है, अनुपलब्ध के पीछे पागल होके उसको जुटाने के लिए दौड़ना नहीं है। ये सिद्धांत है, तभी उसकी सहजता बनती है। तो इसका निर्णय तो हर व्यक्ति को अपने स्तर पर करना है, किसी का अनुकरण उसमें नहीं किया जा सकता है। महाप्रभु की ओर से ये इतनी स्पष्ट बात है कि कोई भी चीज़ के बिना ठाकुर जी की सेवा न हो सकती हो, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें जो उदाहरण मिलते हैं सेवकों के, उनमें हम देखते हैं कि महाप्रभु के साथ एक सेवक साथ में चल रहा है, उसको ठाकुर जी पधराने की इच्छा हुई और एक वृक्ष के मूल में भगवत स्वरूप उसको अचानक ही जंगल में प्राप्त हो गए और वो पधरा कर दौड़ता हुआ महाप्रभु के पास आया। महाप्रभु जी ने श्रीहस्त में लेकर अपने उपर्ण से ठाकुर जी के ऊपर जो रज चढ़ी हुई थी उसको झाड़ कर साफ की और कहा कि तुम इनकी सेवा करो। पीछे जब तुम्हारे घर आएंगे तब पाठ पधराएंगे, अभी तो यात्रा में है। अब उसने ठाकुर जी को साथ में पधराया भी होगा तो कपड़े की अंदर पोटली बांध के ही पधराया होगा। कहाँ थी झांपी जी, कहाँ थे झारी, कहाँ बंटा, कहाँ बंसी, कहाँ गुंजामाला, कहाँ मोरपंख, कुछ भी नहीं। वहाँ क्या उपलब्ध होगा उसके पास? क्योंकि महाप्रभु की यात्रा में तो ये होता था कि सब खुद खुद का बनाते थे, खुद खुद की भीख मांग कर लाते थे और खाते थे। उस जमाने में कोई साथ में लेकर भी सब पदार्थ नहीं जा सकते थे, भीख मांगते थे सब लोग यात्री, जो मिलता उसको पका के खा लेते हैं। महाप्रभु जी की भी यही स्थिति थी, जहाँ जाते थे वहाँ भिक्षावृत्ति हो जाती थी। तो उसी तरह से यात्राएं चलती थी। अब ऐसे में भी ठाकुर जी की सेवा उसने की कि नहीं? तो ऐसा किसी चीज़ के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती है, ये महाप्रभु का सिद्धांत तो नहीं है। बस भाव संकल्प हमारा होना चाहिए, ये मिनिमम आवश्यकता है। बाकी तो जैसे तुम रहो ऐसे ठाकुर जी के साथ रहो, पहले ठाकुर जी उसके बाद तुम, इतना ही केवल क्रम है। ये बहुत सहज प्रकार था, हम लोगों ने उसको बहुत जटिल बना दिया, अव्यावहारिक बना दिया। महाप्रभु का मार्ग ऐसा नहीं था और उसके कारण बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती हैं, रख रखाव की, आपके शारीरिक सामर्थ्य की। बाद में क्या होगा, हमारे पीछे कोई करने वाला तो है नहीं, किसी के पीछे नहीं है करने वाला, फिर क्या होगा? तो ये सब चीज़ें ऐसी विकराल रूप लेके आती हैं कि करते समय वो सब याद आता है जब ठाकुर जी को विनियोग करते हैं कि बाद में क्या होगा। अरे यार, जो समर्पण कर रहे हो उस समय उसका दर्शन का भी सुख तुम नहीं ले पा रहे हो और ये टेंशन है कि बाद में इसका क्या होगा, तो छोड़ो ना झंझट ऐसी। तो ये सब बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसलिए यथा लब्धोपचार कई, जो तुम्हें उपचार उपलब्ध है। अभी मुझे किसी का मैसेज आया था कि हमारे यहाँ मदन मोहन जी स्वामी जी 70 साल से विराजते हैं और अब उनके यहाँ पीछे कोई करने वाला है नहीं, तो कोई ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा रखता हो तो उनको पधराना चाहते हैं और ठाकुर जी के साथ साथ उनके यहाँ परंपरा से पूरे वर्ष का उत्सव का सब कुछ है वो भी उसके साथ ही उसको पधराएंगे। वो लक्ष्मी सहित नारायण पधाराएं वाली बात। तो अब ये समस्या आ गई। तो ये जटिलता है। यथा लब्धोपचारकई, उसको सहज रहने देना चाहिए, जटिल नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए जो प्रणालिकाएं होती हैं वो भी समस्या का मूल है। लिखित जो प्रणालिकाएं वो महा समस्या का मूल है। लिखने वाले की कोई गलती नहीं है, पर उसको एक मैनुअल के रूप में सबको बांट देना और लोगों को उसे एक कंपलसरी अनुष्ठान मान लेना, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो एक सजेशन है कि आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो तो करो, पर वो कंपलसरी नहीं है।
और वो युद्ध का कारण बन जाता है कई बार कि नहीं इसमें आमा लख्યું છે कि आज आ वस्त्र श्रृंगार ने आ सामग्री आवे तो केम न કર્યું। ये सब समस्या है। ये भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है, इसमें भक्ति खत्म होती जाती है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। परिवार बड़ा होगा तब करेंगे, ऐसा मनोरथ रखो कि सेवानुकूल परिवार बड़ा हो तब वो कर लेंगे। या ऐसे पैदा करो संतानें कि जो आपके ठाकुर जी को राजोपचार से सेवा में सहयोगी बने, या पैदा ही मत करो कि उनके अंदर आसुरी भाव आपको आ जाए यदि भक्त दृष्टि है तो यहाँ इस बात को हमें समझना है कि प्राप्तैः द्रव्यैः उपचाराः कर्तव्याः। जो प्राप्त है उन द्रव्य से उपचार करना है। तो प्राप्ति के लिए जीवन खपा नहीं देना है। तो वो बड़ी रोचक कथा है अपने यहाँ दोनों भाइयों की, मोती की माला वाली, कि ठाकुर जी को छोड़ के गया। ठाकुर जी भी उसकी याद में परेशान हो रहे हैं, मैं बैठा हूँ तू छोड़ के चला गया। ठाकुर जी की भी तो व्यथा समझनी चाहिए ना उसमें। तो ऐसा पुरुषार्थ क्या काम का कि जिसमें सेव्य परेशान हो। तो इस तरह से जो प्राप्त द्रव्य है उससे उपचार करना है, और जो उपलब्ध है हमें, जो प्राप्त है, उसका अविनियोग भी नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ है वो भगवद अर्थ है। तो हम उसका उपभोग करें उससे पहले प्रभु को उसका विनियोग हो, उसके बाद हम महाप्रसाद के रूप में उसका उपभोग करें। ये भी दृष्टि हमें रखनी चाहिए। अब राजोपचार की बात है, वो एक हाइट बता दी कि उपचार कहाँ तक कर सकते हो। तो ठाकुर जी को राजा की तरह सेवा करो। तो तत्रापि भक्ति मार्गानुसारेण उपचाराः मुख्याः। उपचार में भक्ति मार्ग के अनुसार उपचार की मुख्यता है। वो कैसे ही है, यथा सुंदरताम याति वस्त्रैराभरणैरपि अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम। ठाकुर जी सुंदर दर्शन दें उस तरह से वस्त्र और आभरण से प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का अलंकरण करें। इसी तरह स्थान पुरस्सरम, यानी ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं उन स्थान आदि का भी ऐसा ही सुंदर अलंकरण करें। उसका निरूपण करते हैं। यहाँ सप्रेम क्यों कहा, तो सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम, यानी जो कुछ भी समर्पण करे उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए। जैसे वो डोकरी का प्रसंग आता है कि ठाकुर जी के लिए उसने 7 दिन के लड्डू बना के रख दिए और ठाकुर जी को भूख लगी और डिब्बा खोल के 7 के दिन के लड्डू अरोग गए और फिर वो हाय हाय करने लगी। अब ये उद्वेग हो गया। ठाकुर जी की सैया बिल्ली ने बिगाड़ दी और उसने ये कह दिया कि ठाकुर जी अपनी सैया भी नहीं संभाल सकते हैं। अब ये उद्वेग हो गया। तो कई प्रकार के उद्वेग होते हैं। ये तो एक नमूने के उद्वेग हैं, परंतु उद्वेग के बहुत से प्रकार हैं। जब भी समर्पण करते हैं तब तो प्रभु को समर्पण करते समय उद्वेग नहीं होना चाहिए। अगर उद्वेग को रोक नहीं सकते हैं तो थोड़ी देर बाहर जाके कोई एकांत स्थान में जिन जिन के बीच में उद्वेग होते हों वो लड़ झगड़ कूट मार के और पीछे अपरस फिर से स्नान करके और पीछे ठाकुर जी के सन्मुख हंसते मुंह से अनुद्विग्न चित्त से और ठाकुर जी के सामने कानी दें, समर्पण करें। ये सब जो कांड है वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होने चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं। उद्वेग हो जाता है तो हो जाता है, उसके ऊपर हमारा वश नहीं है तो चलो माना, पर अगर हो जाता है तो पीछे ये सब उसके प्रायश्चित भी हैं। अपरस छू जाती है, फिर से स्नान करो। ऐसे 5-15 बार ठंड के दिनों में उद्वेग होने पर स्नान करोगे तो उद्वेग अपने आप होना बंद हो जाएगा।
अब क्योंकि अब वो तो पीनल कोड तो सब लगाइए पर उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए थोड़ी समस्या हो जाती है कि हम ही जमादार हैं, हम ही हवालदार हैं और हम ही अपराधी भी हैं, तो फिर वो सब रफा दफा हो जाता है मामला अपने ही तक में। तो सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम, जो कुछ भी करो वो सप्रेम करो, उद्वेग सहित नहीं, क्योंकि उद्वेग सहित समर्पण जो होता है उसका अंगीकार प्रभु नहीं करते हैं। इसलिए यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि, भक्तिपूर्वक प्रेम से जो मुझे समर्पित किया जाता है उसका मैं भोग करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसी तरह जैसे भगवान का अलंकरण हम करते हैं या करना, उसी तरह स्थानम यानी मंदिरम, प्रभु जहाँ विराजते हैं उसका भी अलंकरण करना चाहिए। तद अलंकार पूर्वकमेव भगवद अलंकरणम कर्तव्यम इत्यर्थः, यानी हम प्रभु को पधराएं उससे पहले हम प्रभु के स्थान को अलंकृत करें, ऐसे अलंकृत स्थान में प्रभु को पधराएं और फिर प्रभु का भी अलंकरण करें। तो यथा अवसर नित्य हम जैसे सोहिनी बुहारी करते हैं या पोछा लगाते हैं, जहाँ कहीं भी रज हो तो रज को हम साफ झिटक कर करते हैं। उत्सव जब होता है तब रंगोली करते हैं, चौक मारना, ये सब करते हैं। कभी बंधनवार हम लगाते हैं, चंदोवा और साज पिछवाई, ये भी अगर लगानी हो तो लगा सकते हैं। पुराने समय में खपरेल होते थे, उसमें चमगादड़ लटकते थे, चूहे छिपकलियाँ उसमें रिहा करती थी, इसलिए चंदोवा कंपलसरी लगाना पड़ता था, ऊपर से धूल वूल पड़ती थी। दीवारें भी लिपि पुती हुई ऐसी होती थी जिसको देखकर हमें अच्छा नहीं लगे, तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए जहाँ ठाकुर जी विराजे हैं, इसलिए पिछवाई, बैकड्रॉप कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो लगाए जाते थे। अब तो वो पिछवाई और चंदोवा से भी बहुत अच्छे आलीशान हमारे पेंटिंग और वॉलपेपर और ऊपर भी पीओपी की छत, ये सब हो गई। तब आज की तारीख में पिछवाई और इन सब की कोई आवश्यकता टेक्निकल सेंस में नहीं है। अब हमारे संस्कार लंबे समय के ये हैं कि हमारी आँख इसी तरह से अभ्यस्त हो गई है देखने के लिए, इसलिए अब हम पिछवाई और ये सब भी लगाते हैं। तो लगाओ, ठीक है, पर ये सब अब आग्रह इस विषय का आवश्यक नहीं है। जिस समय ये आग्रह था उसका ये कारण था, तो लगा सकते हैं। ठीक है, चित्रित पिछवाई हो तो जिस समय जो लीलाएं होती है उसका अनुसंधान करने में, वो भावों को बढ़ाने में उपयोगी होती हैं। तो चित्रण वाली अगर पिछवाइयाँ होती हैं वो प्लेन पिछवाई के बजाय अच्छी होती हैं। इसी तरह सिंहासन आदि और पाठखंड और इनके ऊपर की भी वस्त्र जो पूरा साज बनता है वो उसी की एक मैचिंग में बनाया जाता है। पर उस समय जो विराजने की पद्धति थी वो पद्धति ऐसी होती थी कि वो लकड़े की खपच्चियों की बने हुए सिंहासन हो, जो भी इतने कोई अच्छे डेकोरेटिव नहीं होते थे, तो उसके ऊपर बिछाकर और उसको अनुरूप बनाया जाता था। अब हम अच्छे अच्छे जैसे मूंगे ऐसे महंगे, ये तो खैर टाट का है, पर अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट के ऊपर हम बैठते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यथालब्धोपचारई का ये मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ। गंभीर विषय है ये, क्योंकि कई लोगों के ऐसी समस्या आती है कि हम हिंदुस्तान में तो अभी अपनी परंपरागत डिज़ाइन वाले खंड पाठ चौकी ये सब बनाने वाले मिल जाते हैं। परदेश में ये काम सबको खुद को करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई मिस्त्री आके आपके घर में आके सिंहासन बनाने वाला नहीं है। तो वो लोग इस डर से बेचारे ठाकुर जी के ये हीन भावना से या अपराध बोध से सेवा करते हैं कि हमारे यहाँ तो ठाकुर जी पुष्टि मार्गी प्रणाली से विराजते ही नहीं है। तो उनके यहाँ उपलब्ध क्या है? सोफ़ा सेट उपलब्ध है, यही तो सिंहासन है, और क्या है। यदि उस समय सोफ़ा सेट उपलब्ध होता तो महाप्रभु जी मना करते क्या ठाकुर जी को विराजने के लिए?
तो सोफा सेट ही सिंहासन का काम करेगा। पर्पस तो यही है ना कि हमारे से उच्च भव्य आलीशान ठाकुर जी का विराजने का स्थान, पोड़ने का स्थान होना चाहिए। तो एक आप फुटरेस्ट आता है अच्छा सा कुशन वाला, उसको लगा दो, वो चौकी बन जाएगी, और सोफ़ा सेट है ठाकुर जी का सिंहासन हो गया। तो आप उसके ऊपर ठाकुर जी पधरा सकते हो। उसमें आवश्यक नहीं है कि ये इसी प्रकार का डिज़ाइन, इसी प्रकार की पैटर्न हो, उसके ऊपर इस प्रकार के ही वस्त्र अनिवार्य हों। ऐसा सभी जगह नहीं होता है। जहाँ सुविधा है और परंपरागत सेवा का क्रम चल रहा है वहाँ करते हैं। अब आजकल लोगों ने सब लूले लंगड़े हो गए हैं, सब टांगे काम नहीं करती हैं। अब उन सब की ठाकुर जी की सेवा ज़मीन से 2.5 फीट ऊंची हो गई। अब वहाँ आप कहाँ पाठ लगाओगे, कहाँ 2 खंड पाएंगे और कहाँ उसके ऊपर सिंहासन आएगा? संभव ही नहीं है वो पैटर्न में आप सेवा कर सको। कोई साज वहाँ लग ही नहीं सकता है। फिर आपको भी एक लंबा टेबल या लेडर लेकर और उसके ऊपर ठाकुर जी को चढ़ के और करना पड़ेगा। वो मैं कालावाड़ भी एक बार गया था दुतारपुर से, तो मैंने एक जगह दर्शन किए। एक तो ठाकुर जी उनके इतने बड़े हुए और करीब यहाँ मेरे गले तक तो उनके सिंहासन की वो चरण चौकी आती थी, इतना जायंट। अब मैंने कहा माला धरानी और बड़ी कैसे करनी? तो कि नहीं, उसके लिए एक टेबल है, उसके ऊपर चढ़ के और करना। तो इतना असहज करने की क्या ज़रूरत है? हम बम्बई में रहते थे तब कोई सिंहासन होता ही नहीं था। वो कबाट वाला मंदिर है, उसमें ठाकुर जी विराजते थे। तो एक सिंहासन गादी के ऊपर विराजे और उसके यहाँ नीचे जैसे ये जगह है वहाँ पर चौपड़ और खिलौना की 2 वो रह जाती। यही क्रम था, उससे ज़्यादा कोई सुविधा ही नहीं थी। तो क्या नहीं हो सकती है सेवा? तो इस बात को खास ध्यान से समझना चाहिए कि ये सब हमने उपलब्ध है, कर सकते हो, उससे आपका भाव बढ़ता है तो ठीक है, जितना करो वो कम है। पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है या उसके बिना सेवा नहीं हो सकती है, ये जो दिमाग में भूसा भरा है उसको हमें निकाल देना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है। श्री महाप्रभु जी पधारते थे, क्या चांदी की झारी ले लेके पधारते थे? मिट्टी की झारी होती थी, 12 महीना चलती थी। अब हमने ये कह लिया कि नहीं, ठंड के दिनों में चांदी की आएगी, अक्षय तृतीया से फिर मिट्टी के शुरू होंगे, फिर अक्षय तृतीया जाती गर्मी कम हो जाएगी, फिर चांदी के कुंजा शुरू होंगे और उसके बाद पीछे कुंजा बंद हो जाएंगे। अरे भाई, जब जो उपलब्ध था तब करते थे। महाप्रभु जी यात्रा में कोई चांदी सोने के पात्र लेकर पधारते थे, मिट्टी के ही बर्तनों में सब होता था उस जमाने में। धातु के पात्र तो छू जाते थे। चांदी या सोने से नीचे के कोई धातु है, वो धातु आप उपयोग करो, छू जाती है। ये तो मिट्टी से ही चलता है काम। उसी को धो धा के और उसमें बनाओ। खाने के पात्र अलग होते हैं, वो तो डिस्पोजेबल उस जमाने में ही चलते थे। पत्तल दोने, जो कहीं भी गए झाड़ पेड़ में से तोड़ लिए पत्ते और उसमें खा लिया, तो यही होता था। तो अब इतनी सहजता थी, इसमें बहुत सी चीज़ों का नियम हमने कठोर बना दिया। तो उसके कारण ये जो उद्वेग है वो तरह तरह के उद्वेग पैदा हो गए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सप्रेम, जो उपचार करो उसमें प्रेम पूर्वक अगर आप कर पा रहे हो तो वो प्रभु अंगीकार कर रहे हैं। जो कोई भी उपचार में उद्वेग अगर हो रहा है तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नहीं मिल रहा है, वो ही नहीं स्वीकार कर रहा है। आप अपने अहंकार का पोषण कर दो, क्या हमने कर दिया, पर उसने स्वीकार तो किया ही नहीं। उस बात को आप क्यों भूल जाते हो? इसलिए ऐसा करें, ठाकुर जी के अलंकरण के साथ साथ या उससे पूर्व प्रभु के विराजने के स्थान का भी अलंकरण करना चाहिए। इस विषय में हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा सौंदर्य बोध इतना प्रबल हो गया है इन सब विषय में कि कहा है उससे अनेक गुना ज़्यादा हम करते हैं और अनेक गुना ज़्यादा पदार्थों की उपलब्धि हमें हो गई है।
तो कैसे कैसे अलंकरण करना चाहिए उसमें तो बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। तो इस तरह से ये सब भक्ति मार्गीय उपचार है, उनकी यहाँ मुख्यता है। और इसके लिए सभी वल्लभ पुष्टि प्रकाश और ये सब सेवा विधि की सब पुस्तकें इसमें बहुत मार्गदर्शक हैं, उनसे वो उपचार समझ सकते हैं। इसके बाद सेवा में किसका विनियोग किया जा सकता है सहायक के रूप में, वो विषय आएगा। तो आज समय हो गया है तो यहाँ आज विराम रखते हैं। ठीक है।